जी इस खूबसूरत शाम बहुत से लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ऐसी शाम वाकई कभी कभी आती है जैसे विशाल ने शुरुआत में कहा, बिल्कुल वैसे ही बड़ी खास शाम है। ये बेटा मेरा, जिसे मैंने हमेशा यही कहा कि मेरी एक्सटेंशन है, ये मेरी अगली जनरेशन है। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप अपने बेटे के लिए आगे चल रहे हैं और मैं अपने पोते के लिए आगे चला हूं। इट्स अनदर जनरेशन। और जीते जी आपको वो कदम भी मिले पुश्तों में चलने का कि साहब हमने अपनी अगली पुश्त देखी, लेकिन उससे अगली पुश्त भी देखी और सीढ़ियां चढ़ गए, उतरे नहीं चढ़े, आगे चले उनके साथ। मैं आसमान को मुबारकबाद देता हूँ, आसमान का शुक्रिया भी हूँ कि उसने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक लाया। कभी मैं उसे उंगली पकड़ के चलाता था, अब वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के थामता है, मुझे थाम के चलता है, मुझे थामता है। इससे बड़ी खुशी नहीं होती और नहीं हो सकती कि आप अपना दौर, अपना वक्त, अपनी औलादें और उनको बीजे और उनको इसी खुशनुमा हवा में, इस जनरेशन को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में उसका हिस्सा बन के उसको आगे लेकर जाएं। ये बड़ा एक जिम्मेवारी भी है और मैं जानता हूं जिस खूबी से विशाल ने निभाया है, और विशाल के साथ अर्धांगिनी उसकी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है ये अर्धांगिनी, मेरे अंग का अर्ध है। वो उन्होंने मिलके जिस तरह आसमान को जिम्मेवारी समझाई है, उसको समाज की जिम्मेवारियां समझाई हैं और समाज के साथ साथ चलने की, उनको लेकर और उन्हीं वैल्यूज को, उन्हीं कीमतों को लेकर चलने की शिक्षा दी है, तालीम दी है और वो आगे बढ़ रहा है। आसमान बहुत 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 मुबारक हो आपको, बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है। उसकी ये पहली फिल्म मैंने देखी है। हालांकि बच्चे काम जल्दी से दिखाते नहीं, अपना छुपा के रखते हैं और कहते नहीं नहीं मैं जरा ये हो जाए तो उसके बाद दिखाता हूँ। अच्छा ये जरा मैं इसका म्यूजिक डाल लूँ तो और उन्हें कहना पड़ता है कि आप बड़ी, वो कहते हैं बड़ी स्क्रीन पे देखिए ना आकर, तो उन्हें कहना पड़ता है भाई देखो मैंने 50 साल इसी में गुजारे हैं, मैं छोटी फ्रेम पे भी मैं समझ जाता हूँ इसकी मेरी क्या होती है। तो जाहिर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दाना जी बुलाता है वो, क्योंकि मैं एक तरफ से दादा हूँ उसका और एक तरफ से नाना हूँ, तो उसने बड़ा अच्छा नाम दिया दाना जी। तो उसे ये कहीं ऐसा ना हो कि दाना जी किसी बात पे एतराज कर जाए, कहीं कुछ बात ये ना कह दें नहीं नहीं ये नहीं ठीक नहीं है, ये ना कह दें वो, क्योंकि बच्चों का ये हौसला और बच्चों की ये तालीम कि वो बड़ों को ना भी नहीं कर सकते और उन्हें अपनी तरह चलना है। और जानते हैं हमें भी मालूम है कि भाई वक्त बदल गया है, अब हाय वरना पैरिकोना जी है ना, तो वो हाँ हाय कहते कहते रुकेंगे और आगे पाँव छू लेते हैं। और लेकिन मजे की बात यह है कि भाई पैरिकोना कहना छोड़ दो, हाय लेकिन वो शिक्षा, वो तालीम उसने हासिल की है
संस्कारों की, अपनी तहजीब की, अपनी सभ्यता की, वो उसके साथ चल रहा है। मेरी बहुत 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 दुआएं उसके लिए और उसकी सारी टीम के लिए जो उसके साथ चल रहे हैं, उसके आर्टिस्ट, उसके फनकार, उसके टेक्नीशियंस। मैं उन सबको अपनी तरफ से दुआएं पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लम्हा आया, ये लम्हा जब हमने अगली जनरेशन के लिए देखा। बहुत बहुत मुबारक उन सब। अब मुझे क्या करना होगा अब इसके बाद? तो मुझे यही लग रहा था मैं आके मुबारकबाद ही दे सकता हूँ और दुआएं दे सकता हूँ सबको। हम कुछ आपसे गुजारिश करें, कुछ पढ़ने की, कुछ जी हाँ, वो तो आपने हुक्म दिया था मुझे। तो कुछ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि विशाल जी की पहली फिल्म। एक सवाल है, एक ही सवाल, एक ही सवाल। नहीं आप एक से तो वहां से अब तक सफेद हुए, कुछ हवा में खिड़की में बैठने से उड़ गए। हम वरना यही कहा करते थे, धूप में बाल सफेद होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हवा में बाल उड़ाते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा ये कि धीरे धीरे जब बच्चे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी भी फिल्म मेकर बन गई, वो इनसे सीखी है। ये बड़ा है ना घर में, तो इन्होंने सिखाया, वो शिक्षा इससे ली है मेरी, इन्होंने इनके साथ जुड़ी रही। तो जब वो जिम्मेवारियां लेने लगे तो ये अच्छा होता है कि आप आहिस्ता से पैर फैला सकते हैं, आराम कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं। अब आपको सीधा बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ तब्दीलियां मुझ में आई हैं कि मैं बेफिक्र होने लग गया और देख रहा हूँ इन बच्चों की तरक्की। लेकिन ये म्यूजिक बनाने का जो प्रोसेस बदला है पिछले 25-30 साल में, उसमें आपको आसानी हुई है एज ए लिरिक्स राइटर या एज अ? नहीं, आसानी मतलब ये कि मुझे फिर से सीखना पड़ा जरूर, और वो सीखते रहना अच्छी बात है। गाने की फॉर्म बदली है, गाने का बहुत कुछ बदला है। मैं जैसे इससे पहले पंचम के साथ बहुत काम किया था, लोग जानते हैं मेरा पंचम का काम, लेकिन वो एक पूरा दौर है अपने आप में, और ये दूसरा दौर जो दूसरी कड़ी शुरू हुई है वो उससे आगे तक लेके गई है मुझे विशाल के साथ। मैं अभी तब से कह रहा था, तबू जी से कह रहा था कि पंचम को मुझ पर भरोसा था, वो ट्रस्ट करता था मुझ पे, उसे एतबार था कि ये कुछ अजीब सा लिखता है, पर ठीक ही कहता होगा, पर उसे पूरा समय में नहीं आता था। तो जैसे मैंने, सब जानते हैं वो वाकया कि जब उठा के उसने वो मैंने लंबी सी वो मेरा कुछ सामान जब दिया था लिख के, तो वो सुनाया था, तो उसने कहा अच्छा सीन है। मैं कहा सीन नहीं, गाना है। तो उसने वो उठा के वो चौपड़ी कहता था, जो ये किताबें इस तरह पढ़ी, तो सारी गिरा दी, हटा इस चौपड़ी को यहाँ से। अजीब है यार, कल तुम कुछ आता जाता है नहीं तुम्हें, तुम कल टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आएगा, बोलेगा इसकी तर्ज बनाओ, इसका गाना बनाओ। तो इस तरह से वो एक दौर था कि उसको ट्रस्ट था। और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ विशाल के साथ, उसकी एक्सटेंशन न पूछिए, क्योंकि एक तो ये कि वो तो शायरी को एतबार कर लिया करता था, ये एतबार, ये शायरी समझते हैं और खुद शायर हैं। आपको अभी अभी नज्म सुनाई जो इन्होंने, तो बहुत अच्छे शायर हैं और खुद लिखते हैं और शायरी समझते भी हैं, और इसलिए जो साउंड्स, जो मानी, जो उनकी परतें हैं अल्फाज की, वो विशाल के साथ आकर खुलनी शुरू हुई हैं। एंड गानों की फॉर्म बदली है, वो नहीं बिल्कुल वैसे का वैसा ही कि अस्थाई हुई, उसके बाद एक म्यूजिक आया, उसके बाद एक लिंकिंग लाइन आई, उसके बाद एक अंतरे की 2 लाइन आई, फिर लिंक, वो फॉर्म बदल दी है आपकी जनरेशन ने। और उससे जो बड़ा फायदा हुआ है वो ये, जो मुझे सीखना पड़ा कि गाना लिखते हुए ऐसा भी किया जा सकता है कि गाना उस बंधी बधाई एक फॉर्म से निकल के
एक ब्लैक वर्स, एक आज़ाद नज्म की तरह, पोएम की तरह बहने लग गया है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि इस संतरे में 2 लाइनें उसके काफ़ी मिलाओ यार, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वो किया भी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गाने में। और दूसरा, आप लोगों ने जो गाने में किया, और ये तो फिल्म मेकर भी हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हीरो और हीरोइन गा ही रहे हैं, उनके होंठों पर है, ये ज़रूरी नहीं है। वो जिस मुकाम पर हैं, जो बात कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में लिप सिंक आहिस्ता 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 कम होती चली गई, और अब नरेटर जो डायरेक्टर है फिल्म का, वो अपनी बात कह रहा है, या वो अपने पर्सपेक्टिव से वो बात कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और जिनको गाने का शौक है वो अच्छा है, उनके लिए लिप सिंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गाइए ना, आज़ादी से गाइए। तो और इसमें मानी भी बदले हैं गानों के, नई इमेजरी दाखिल हुई है, और कुछ बड़ी फ्रैंकली बातें करने लग गए हैं ना, जो पहले ढकी छुपी कहा करते थे, बड़ी सीधी बात कहते हैं आज के डायरेक्टर और आज के म्यूजिक कंपोजर, जो उनके साथ, जो विशाल के साथ जो गाने। जी, आपने भी तो उसमें आपने क्या रैप किया है, पर्सनल से सवाल करती हैं, आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तो आपने इस आज की जनरेशन की ज़बान को आपने यूज़ किया। हाँ, ये सही है कि आपका अगर पहनावा बदला है ना, आपके ड्रेसेस भी बदले हैं, वो फर्क भी बदला है कि एक जीन्स जैसा इनकलाब आया है, जो मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, मजदूर भी पहनता है, और प्रेसिडेंट भी पहनता है। ये छोटा इनकलाब नहीं है। ये जो जीन्स की अब मैं नहीं पहनता, ये और बात है, लेकिन आप सोचिए कि वो क्लासेस का अब फर्क जो है वो बदल गया उससे, है ना, एक जनरेशन में, और जेंडर्स भी बदल गया, वो भी कॉमन हो गया। आपका रुतबा भी समाज का, मतलब हालांकि वो कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि जब बिटिया मेरी वो जीन्स पहन के आए, घुटनों से फटी हुए, नीचे से निकले हुए कोहनियों से रेशे बह रहे हुए, तो उनसे कहना पड़ता है कि बेटा चलो तुम्हें एक नई ले दें, ये निकाल दो, तो पुराने कपड़े देने से पहले बर्तन मिल जाते थे, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो भी फर्क है। तो आपका पहनावा बदला, आपका जल्दी में है जाना है, या ये बर्गर कॉर्नर पे रखना, जरा 2 बर्गर बांध के दे दे, जल्दी से जाने बात करते हुए, जरूरी काम है जाना है। आपका खाना पीना भी बदला है, उसका स्टाइल भी बदला है, तो जबान कैसे नहीं बदलेगी साथ? जबान का बदलना तो जरूरी था। आप अब खत भी नहीं लिखते, आप SMS किया और खत्म हो गई बात। उसके भी शॉर्ट फॉर्म बनने लगे। हाँ, कि EM ने वो जो DSC से बात की, तो से कहा, तो इस समय में नहीं आता, ये D पहले आता था, ये J पहले आता है, या M पहले आता है, या L पहले आता है ना। लेकिन इस बदलाव के साथ आप चल रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाना तो वही रहेगा? ये तो नहीं हो सकता, वो भी बदलना था। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप ही के साथ हुआ था कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो क्या मरेगा कल्लू। हाँ, अब हाँ, और मुझसे भी पूछा जाता है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मोरा गोरा मिले के बाद भेजे में भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में, वहां से शुरू होता है। तो साहब मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस जगह मैंने बहुत कोशिश की थी गालिब की गजल फिट कर दूं, दिले नादा तो ये हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, पर वो फिट नहीं हो रहा है ना। तो आपके साथ ही लिखा होगा, तो जो आपने सिचुएशन बताई उसके जैसी आप फिल्म दिखाएंगे वैसे बना के देंगे।
और फिल्में भी बदलेंगी तो आपके दौर के मसलों के साथ बदलेंगी। आपके मसले बदल गए हैं, वरना कहाँ खुल के कर सकते थे। आपकी जनरेशन कह रही है, बात करती है। अब आसमान की फिल्म, अब कुत्ते टाइटल उस जमाने में तो नहीं रख सकते थे, आप बंद नहीं रख सकते थे, है ना। मेघा रख सकते थे, मेघदूत रख सकते थे, हाँ। लेकिन ये सीधी बात है कि ढक छुप के बात क्यों करते हो, सीधी सी बात करना कुत्ते, तो रखा उसने टाइटल, तो दिया। यही सवाल था। तो अब कोई एक नज्म अगर आप सुनाएं तो, जो आप। जी हाँ, मैं इस माहौल से जी, हाँ लगा दीजिए तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये